हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने संचन भाग 1 का पाठ 6 दिए जल उठे, जो कि मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित है। बच्चे, इस लेसन में हमने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई और सत्याग्रहियों के बारे में जानना है कि किस तरह उन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, स्वराज पाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है। रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेध आज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिर्डी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। बच्चे, जब वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया तो जो सत्याग्रही थे उनमें क्या हो गया? उनमें एक बगावत सी फैल गई। उन्होंने इसका विद्रोह किया। विद्रोह करने पर सभी सत्याग्रहियों, महात्मा गांधी, नेहरू जी आदि सभी ने उनका साथ दिया। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। देखो कि वल्लभ भाई पटेल के इस प्रकार गिरफ्तार हो जाने पर सत्याग्रही कितनी क्रोध से कितने उबल गए, है ना। गांधी जी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य होता है शानदार, ठीक है। दरबार समुदाय के लोग, समुदाय होता है समूह, समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। देखो, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी पहली, वो 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जो उनकी पहली मीटिंग थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मीटिंग से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी उनके पास क्या है, समय नहीं है, उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, ठीक है। लेकिन बाद में इन सब ने मिल करके अपने सत्याग्रह के इस आंदोलन को, स्वराज पाने की इस आंदोलन को सही मुकाम तक पहुंचा लिया, ठीक है। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, देखो, सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि कहीं कि मेही नदी कब्र कैसे पार करेंगे, ठीक है। देखो, कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में देरी होने के कारण उन्हें 6 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। देखो, गांधी जी ने अपने जो सत्याग्रही थे, अपनी जनता थी, उनको संबोधित करते हुए, उनको स्पीच देते हुए ये कहा कि जो ब्रिटिश कुशासन आज भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा कर बैठा हुआ है, हमें उसे अपने देश से अपने देश को आज़ाद उनसे हमें करवाना है। हमें इन अंग्रेजों से मुक्त होना है। ब्रिटिश
हुक्करनामों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे। ठीक है ना। देखो, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उनको कितना डर था कि गांधी जी क्या करेंगे, नमक बनाकर उसके कानून को तोड़ देंगे। ठीक है। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। तट होता है किनारा। उन सबके हाथों में दिए थे। ठीक है। देखो, अगर हम अपने आप को ही आप ले लो, अगर आपने नदी पार करनी हो तो आपको देखने के लिए कोई नहीं खड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि दोनों किनारों के दोनों साइड जो लोग क्या थे, रात को दिए लेकर खड़े हुए थे। देखो, रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। ठीक है। और गांधी जी ने जो निश्चय किया था कि अपना जो महिसागर नदी है उसको पार वो कैसे करेंगे, जो अंग्रेजी साइड थी, अंग्रेजी हुकूमत जहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, वह उस राज्य से होकर निकलेंगे। मतलब कि जहाँ पर अंग्रेज लोग रहे थे, रास्ते में जो उनके नगर पड़ते थे, जगह थी, वहाँ से होकर के गांधी जी निकलेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी जी की जय जयकार, सरदार वल्लभ भाई की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय, ये के नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि होता है किसी शब्द के उपरांत सुनने पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द, जिसे हम कहते हैं गूंज। जैसे आप कई बार आवाज़ लगाते हो, उलटकर आवाज़ दोबारा गूंज कर आती है, उसे कहते हैं गूंज, अनुगूंज। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब महात्मा गांधी जी अपनी स्पीच दे रहे थे, देखो रास की उस समय आबादी सिर्फ 3000 थी, लेकिन उस समय 3000 से भी ज़्यादा, दुगने से भी तिगने लोग जो क्या थे, महात्मा गांधी की जी इस बैठक में शामिल थे। मतलब कि उनकी स्पीच को, उनके भाषण को सुन रहे थे। गांधी जी को और ज़्यादा हौसला हुआ। ठीक है। उनका जो मनोबल था और बढ़ गया। उन्हें जो आशा हो गई, उन्हें उम्मीद बन गई कि उनके साथ अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए सभी देशवासी उनके साथ हैं। ठीक है। जब गांधी जी ने उस नदी को पार कर लिया, तट के ऊपर आ गए, तब भी लोग वहाँ पर खड़े रहे किन्हें देखने के लिए, क्योंकि उनके पीछे जो सत्याग्रही थे वो भी आ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कहानी जो क्या है वो समझ आ गई होगी। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है, आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करके उन प्रश्नों को सोल्व भी करना है।